हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आधारशिला क्लासेस। हम लोग पिछले कई दिनों से नाइन्थ फिजिक्स देख रहे हैं। नाइन्थ फिजिक्स में हमने बात की है गति की, और गति में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है औसत वेग के बारे में। और आज बारी है औसत चाल और औसत वेग दोनों की तुलना करने की, दोनों में अंतर निकालने के। लेकिन उससे पहले चलेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पे। कुछ इन दोनों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सबसे पहला फैक्ट क्या है कि चाल और वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर सेकेंड इनवर्स। चाल और वेग का मीटर ऐसा ही मात्रक क्या होगा? मीटर सेकेंड इनवर्स होगा। चलिए, आपको ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि दोनों बराबर होता है, दोनों का एक ही ऐसा ही मात्रक होता है। अगली बात, चाल जो है अदिश राशि है, इस बात का भी चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर दिया है। और वेग क्या है? सदिश राशि है। बस हमने सबकी चर्चा की है, लेकिन आपको ज़रूरत है एक जगह लिखित रूप से लेने की, तो उसी को हमने देने का प्रयास किया है। चलिए अगला देखिए, किसी गतिशील कण के लिए जो है चाल जो है हमेशा वेग से बड़ा होगा। एक बात आपने नोटिस किया था पिछले वीडियो में कि दूरी जो था हमेशा वेग विस्थापन से बड़ा होता था। तो एक बात बता, बड़ा होगा तो विस्थापन बटा ना समय होता है, दूरी बटा समय होता है। इन दोनों में टी से भाग कर दिया जाए तो कौन बड़का होगा? है ये ना बड़का होगा जी। समझ रहे हैं बात आप लोग? तो इसी को ना कहते हैं। तो चाल जो होगा हमेशा दूरी से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। अगला पॉइंट देखिएगा तो उसमें बराबर कैसे होगा समझ में आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, एक ही दिशा में सरल रैखिक गति के लिए चाल बराबर होता है वेग। जिसकी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में की है, उसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था और उसमें आया था कि औसत चाल बराबर औसत वेग। आया था कि नहीं आया था? आया था। तो इसलिए चाल बराबर वेग कब होता है? जब सरल रैखिक गति होती है। अगला पॉइंट नंबर 5, गतिशील वस्तु का चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि दूरी कभी शून्य नहीं होगा। दूरी कभी शून्य के बराबर हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अगर वस्तु गति कर रही है तो कुछ ना कुछ तो गति करेगी और उसमें दूरी होगा ही। लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता था, विस्थापन शून्य हो सकता था। तो विस्थापन शून्य हो सकता था तो इसका बाटा टी कर दीजिए तो ये भी शून्य हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो इसलिए वेग शून्य हो सकता है, वेग का मान जो है शून्य हो सकता है। ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स किससे रिलेटेड? औसत चाल और वेग से रिलेटेड। ठीक है, आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, औसत चाल और औसत वेग में तुलना करने पर आते हैं। ठीक है, उनमें अंतर दिखाने पर आते हैं। इसको नोट कीजिए पहले। चलिए चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं हम लोग। तो चाल और वेग में अंतर देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है चाल में कि एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसको हम लोगों ने देख चुका है। एकांक समय में तय की गई दूरी, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, एकांक समय में तय की गई विस्थापन माने निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। विस्थापन मतलब निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में केवल परिमाण होता है और इसमें जो है वेग में जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, चाल में केवल परिमाण होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। चाल जो है एक अदिश राशि है, लेकिन वेग जो है एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। चाल क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। किसी गतिमान कण का चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ये आप लोग देख चुके हैं। और किसी गतिमान कण का वेग शून्य तो हो सकता है। तो किसी गतिमान कण का चाल जो है शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन किसी गतिमान कण का वेग शून्य हो सकता है। 5वां नंबर पॉइंट देखते हैं। इसमें परिवर्तन केवल परिमाण के कारण होता है। परिमाण के परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है। तो एक परिमाण परिवर्तित हो जाएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है परिवर्तन वेग में परिवर्तन, वेग इसमें परिवर्तन परिमाण यहाँ पे होगा, वेग नहीं होगा, सॉरी।
इसमें परिवर्तन परिमाण तथा दिशा दोनों में परिवर्तन के कारण होता है। इसमें केवल एक बदलेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, दोनों में परिवर्तन जब होगा तभी जाके वेग में परिवर्तन होगा। तो यह था हम लोगों का चाल और वेग में अंतर। अब हम लोग कुछ वस्तुओं का जो है हम लोग देख लेते हैं, कुछ वस्तुओं की औसत चाल। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग कुछ वस्तुओं की औसत चाल देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कछुआ का चाल कितना होता है। आप लोग सुने होंगे कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। तो आखिर कछुआ कितना धीरे चलता है जी? तो कछुआ जो है 5 किलोमीटर प्रति 0.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल क्या होती है? 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि कहने का मतलब है 500 मीटर 1 घंटा में चलता है। 1 घंटा में पूरे 60 मिनट में जो 500 मीटर मात्र चलता है। ठीक है, तो कछुआ की चाल होती है 0.5। उसके बाद समरूप गति से, माने समरूप गति से माने एक समान गति से, समरूप मतलब एक समान, तो एक समान चाल से चल रहा आदमी का गति औसत चाल कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है जी? 5 होता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 5 किलोमीटर आदमी चल सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी की अधिकतम औसत चाल कितनी होती है? अधिकतम की बात की जा रही है। ठीक है, अधिकतम औसत चाल की बात की जा रही है। तो उसका होता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर सब में चाहें तो आप किलोमीटर प्रति घंटा लगा सकते हैं, वहाँ पर ऊपर वैसे लिख दिए हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि लगा देना चाहिए तो लगा देते हैं। इससे आसान रहेगा आप लोगों को समझना। ध्यान में रखिएगा, किलोमीटर में कभी भी बड़का के मत लिखिएगा, भूल के भी मत लिखिएगा। ठीक है, नहीं तो किलोमीटर नहीं रहेगा, वो हो जाएगा केल्विन मीटर। ठीक है, तो भूल के भी बड़का के मत लिखिएगा। क्या लिखिएगा? छोटका के लिखिएगा। चलिए, चीता की अधिकतम औसत चाल कितनी होती है? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। 96। ठीक है, 1 घंटा में 96 किलोमीटर चलता है चीता। उसके बाद बाज की अधिकतम औसत चाल 152 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद वायु की मंद गति चाल क्या हो जाएगी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। वायु की अधिकतम औसत चाल कितनी हो जाएगी? 320 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद पृथ्वी का सूर्य की ओर चाल क्या होगा? 1.072 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रकाश की चाल कितनी होती है जी? प्रकाश की चाल हो जाएगी आपकी, प्रकाश की चाल हो जाएगी 1.08 गुना 10 के पावर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 1.08 गुना 10 के पावर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रकाश की औसत चाल कितनी हो जाएगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा में बताया जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वही दिखाना हो हमको मीटर प्रति सेकंड में तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में ऐसे होता है, और मीटर प्रति सेकंड में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ वस्तुओं की औसत चाल। इसको आप लोग क्या कीजिए? नोट कर लीजिए और याद जरूर रखिएगा। इसमें कम से कम जो है पृथ्वी का, उसके बाद बाज का, चीता का, इस रेलगाड़ी की अधिकतम चाल 255 किलोमीटर। ये अपने देश में नहीं है, लेकिन फ्रांस में ऐसा है। ठीक है, कि इसका चाल कितना है? 255, माने अधिकतम चाल है 255 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन सभी की रेलगाड़ी वाला भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। हाँ, ये समरूप गति से आदमी रख लीजिएगा। कछुआ का भी जरूर याद रखिएगा। तो इन सब की जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट है। तो आगे जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है कि ये औसत चाल पर आधारित है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि यात्रा शुरू करते समय एक कार है
एक कार है, यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा था। इसका मतलब क्या हुआ जी? ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका ओडोमीटर क्या दिखाता है? उसकी दूरी को दिखाता है, कितना कार अभी तक चला है। तो 2000 किलोमीटर तक कार चल चुका है, उसका ओडोमीटर 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। और यात्रा समाप्ति पर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यात्रा जब समाप्त हुई तब 2400 किलोमीटर, माने पहले 2000 चल चुका था, अब 2400 चला है। कितना चला होगा? 400 किलोमीटर चला होगा। तो यहाँ पे देखिए, यात्रा में तय की गई दूरी क्या होगी जी? क्या करेंगे? तय की गई दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे जी? आप ही बताओ, क्या करें? 2400 में 2000 घटा दें? घटा दें ना जी? गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलती नहीं कर रहे हैं। ये है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर सॉरी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 2400 में 2000 गया तो 400। चलिए, दूरी निकल गया। समय दिया है, कितने घंटे समय दिया है देख लीजिए, 8 घंटे दिया है समय, 8 घंटे समय दिया है। अब चलिए औसत चाल पे चलते हैं। औसत चाल है तो इसमें वेक्टर का तो कोई ज़रूरत है नहीं। इसको कैसे दर्शाएंगे? भी ए भी, आपको बताया था ना हमने कि ए भी लिख दीजिएगा तो एवरेज इसका मतलब होगा। तो भी ए भी का मतलब क्या होगा कि इसका औसत चाल, तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी और बटा कुल समय, यानी एस बटा टी होगा ना जी। तो एस बटा टी, एस कितना है जी? एस है 400, 400 बटा टी कितना है? 8, कटा दीजिए ना 5, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल गया। अब हम लोग एगो तो किलोमीटर प्रति घंटा में ही निकालना ही है, साथ साथ मीटर प्रति सेकंड में भी निकालना है। तो इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो चलिए ना बदल दिया जाए। चलिए बदल देते हैं। ए भी का मान आ गया ना, या यहाँ पे एक और जगह लिख देते हैं, ए भी बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब चलिए, अब फिर से भी का मान जो है हम लोग निकालेंगे मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको बताया था कि क्या करते हैं जी? 5/18 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से गुना कर देते हैं। तो 5/18 से गुना कीजिएगा, 50 × 5 = 218। ये 18 9 से कटा दीजिए ना, पहले 9 से कटा दिया 25, तो 125 और बटा 9 हो जाएगा। अगर आप इसको भाग दे दें तो आ जाएगा 13.9, ठीक है। अगर भाग दे दें तो 13.8 आएगा, लेकिन इसको हम लोग 9 ले सकते हैं। 13.9 मीटर प्रति सेकेंड, या बी एवरेज आ जाएगा आपका 13.9 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल आप आराम से बना सकते हैं। आशा करते हैं ऐसे। ओडोमीटर में 2000 दिखा रहा था, फिर से समझ लिए इस बात को। ओडोमीटर में 2000 दिखा रहा था और चला 2400, ठीक है। तो अब देखिए 2000 दिखा रहा था तो 2400 टोटल है, तो घटा देंगे तबे ना दूरी निकलेगा जी। तो 400 आ गया, समय 8 घंटा लग रहा है। भी एवरेज निकल गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया तो 13.9 मीटर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। चलिए इन सारे सवालों को आप करेंगे, ये आपके लिए औसत चाल पर होमवर्क है जिसको आप लोग करेंगे और अगले वीडियो में जो है इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आप लोग करना है। एक सीधी सड़क की लंबाई जो है, कुल लंबाई जो है 400 मीटर है। कोई वस्तु इसकी आधी लंबाई माने 200 मीटर, आधी लंबाई मतलब 200 मीटर, समझा दे रहे हैं प्रश्न को। 200 मीटर 15 सेकंड में और बाकी लंबाई यानी बाकी जो 200 मीटर है उसको 5 सेकंड में करता है। तो अब वस्तु की औसत चाल ज्ञात करना, औसत चाल ज्ञात करना याद रखिएगा। कोई अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के एक वृत्तीय पथ है जिसकी त्रिज्या कितना है 20 मीटर, उसको 20 सेकंड में चक्कर लगाता है
तो साइकिल सवार की औसत चाल ज्ञात करनी है, ज्ञात कर लेंगे आप लोग। एक मोटर गाड़ी कुल दूरी का पहला 1/3 मैंने 1/3 भाग, ठीक है, कुल टोटल दूरी जो तय की जा रही है उसका 1/3 भाग जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बाकी जो 2/3 बचा उसमें से 1/3 जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और बाकी 1/3 जो बचा उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है आपको। अगला देखिए, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर, एक लंबा रास्ता है उसमें 90 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, उसमें 30 किलोमीटर की दूरी जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से करता है, और शेष 60 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करे। यहाँ पर औसत चाल दिया है, ठीक है, औसत चाल जो है 60 किलोमीटर हो जाए, औसत चाल दिया, आपको तात्क्षणिक चाल निकालना है कि इसमें किस चाल से तय करे, ठीक है। तो आप लोग बना लेंगे, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे अभी। आप लोग बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और अभी बनाइए। चलिए वैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान के लिए एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में 5 मिनट का टाइम लगता है। टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए समय दिया है, समय यानी कि टी। पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट का, 5 मिनट का। इसको किस में बदल दें हम, इसमें बदल दें जी, इसको बदल देते हैं सेकेंड में। किस में बदल देते हैं, सेकेंड में। तो हो जाएगा कितना, 300 सेकेंड। 300 सेकेंड का टाइम लगता है भाई इसको पहुंचने में। अब देखिए, अब आपसे क्या कह रहा है, पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से अंतरिक्ष यान की दूरी क्या है। अरे भाई चाल तो पता ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग को स्थिर करो, दिमाग को कंसंट्रेट करो और सोचो कि ये जो सिग्नल भेजा जाता है यह प्रकाश नहीं है क्या, है ना जी। सिग्नल जो भेजा जाता है वो प्रकाश है कि नहीं है। तो आपसे दूरी पूछ दिया है, अब चाल दिया ही नहीं है। अब आप लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा, दिमाग जो है काम नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग को स्थिर कीजिएगा तब पता चल जाएगा कि प्रकाश के सिग्नल की चाल कितनी हो जाएगी। सिग्नल की चाल कितनी होती है जी, प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आप लोग जानते हैं, तो इतनी चाल होती है। अब चलिए, अब तो समय दिया है, दूरी दिया है, तो देर किस बात की, चलिए दूरी निकाल लेते हैं। समय दिया है, चाल दिया है, तो दूरी निकल जाएगा ना जी, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आपसे पूछ रहा है दूरी, दूरी पूछ रहा है ना। दूरी को मान लेते हैं s बराबर वाट, यह चाल जो है मान लेते हैं v है। तो s बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल बराबर होता है v बराबर s/t। चूँकि v बराबर s/t, या इसके बटे में 1 छुपा है, चलिए गुना कर लेते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा। s बराबर क्या हो गया, vt हो गया। अब s बराबर v का मान कितना है, देखो तो सही है, एक बार तो देख लो। चलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ए भी का मान दिया है ना जी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और गुना सेकेंड, टाइम का मान कितना दिया हुआ, 300 सेकेंड दिया हुआ है। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। 3 × 10⁸ मीटर बाटा सेकेंड, मीटर बाटा सेकेंड, ठीक है। प्रति सेकेंड का मतलब क्या हो, बटा सेकेंड, गुना 300 सेकेंड। इसको हम लोग 300 को 3 × 10⁻² नहीं लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना जी। आपको अगर 20 को लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, 2 × 10 नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। 300 को लिखना होगा तो 3 × 100 नहीं लिखिएगा, लिख दीजिएगा ना। तो 3 × 100 का मतलब 10⁻², 10⁻² 100 नहीं होता है क्या, होता है 3 × 10⁻²। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, बट ऊपर है सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा। ये आपको सॉल्यूशन करना सिखा रहा है, सीख लीजिए, अभी नहीं सीखिएगा बाद में बहुत दिक्कत होगा बाबू। 3 से 3 में गुना कर देंगे, एक बार ना गुना करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, तो फिर 3 से गुना करेंगे नहीं, जोड़ थोड़ी है। तो 3 × 10⁻3 3 9 हो गया, गुना 10⁸ है, जोड़ 10⁻2। तो जब भी गुना हो ना, जब भी गुना हो और जोड़ना हो, माने a⁴x और प्लस a⁴y हो, तब सॉरी गुना करना हो, और जब भी गुना करना हो और दोनों का पावर अलग अलग हो, लेकिन आधार सेम हो, 10 सेम है ना जी, आधार सेम हो, तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, पावर को क्या करते हैं,
जोड़ देते हैं, यानी a का पावर x जोड़ y हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो a का पावर x जोड़ y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, गुना करना है, तो जोड़ देंगे ना जी, 8 और जोड़ 2 कितना हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 10 मीटर। यहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है आपका 5 मिनट, तो 5 मिनट माने 300 सेकेंड। और प्रकाश तब अब सिग्नल आ रहा है तो प्रकाश होगा, तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो दूरी निकालना हमको, तो v बराबर होता है s बटा टी। चूँकि v बराबर s बटा टी, तो s बराबर क्या हो जाएगा, vt हो जाएगा, यानी कि s का मान निकल के आ जाएगा आपका, s का मान जो है निकल करके आ जाएगा आपका, इसका मान निकल के कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा, इसको सॉल्व कर दिया गया है और 9 गुना 10 के पावर 10 मीटर आ जाएगा इसका मान आपका। ठीक है, माने इतना दूरी है अंत, यहाँ स्टेशन से लेके वहाँ अंतरिक्ष तक की दूरी, इतना दूरी है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे उन दिए गए सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो तैयार रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।